हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फार्मूला टैब। तो यहाँ पे फार्मूला जो ऑप्शन दिया है इसको आज हम अपने वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है ये दिया इंसर्ट फंक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंसर्ट फंक्शन दिया है इसकी मदद से हम जो है फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये नंबर लिखा है, यहाँ पे ये नंबर लिखा है। अब अगर हम इसको प्लस कराना चाहते हैं तो इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे और जैसे इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे क्या होगा, ये ऑप्शन खुल के आएगा यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। तो इसमें से जो भी फंक्शन आप लगाना चाहते हैं, जैसे हमें प्लस कराना है तो हम सम फार्मूला लगाएंगे। तो सम का क्लिक करेंगे तो सम पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे बता देगा ये ऐड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, यानी जो सेल की रेंज होती है उसके अंदर के जितने भी नंबर होंगे इन सभी को ये ऐड करा के देगा, यानी प्लस करा के देगा। तो ये नंबर हमें प्लस कराना है तो सम फार्मूला लगाना है, तो सम पे ओके कर देंगे। तो ये सम फार्मूला जो आ चुका है। अब नंबर 1 की वैल्यू और नंबर 2 की वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यू पूछी गई हैं। तो नंबर 1 क्या है हमारा, तो नंबर 1 ये है। उसके बाद नंबर 2 क्या है, तो नंबर 2 पे ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग ओके कर देंगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 130 होगा इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस होके आ गया है। तो इसको कैसे किया, तो इसके लिए जो है आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे, फिर जो भी फंक्शन इसमें से चाहिए, जैसे हमें सम चाहिए तो सम पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये नंबर कहेगा, तो नंबर कौन सा चाहिए हमें, तो नंबर अगर हमें ये दोनों चाहिए तो ये दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले में पहला नंबर ले लीजिए और दूसरे वाले में दूसरा नंबर। अगर और भी नंबर है तो यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, और नहीं है तो इसको ओके कर दीजिए। तो ये सम होके आ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये सम फार्मूला है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट फार्मूला पे या इंसर्ट फंक्शन पे, तो और भी बहुत सारे, जैसे काउंट अगर हम लगाएं तो काउंट पे ओके करेंगे तो ये काउंट होके आ जाएगा। अब दोनों नंबर को अगर हम काउंट कराएं तो काउंट कराने से क्या होगा, तो देखिए इसको अगर हम काउंट करते हैं तो कितने नंबर हैं, 1 और 2, दो नंबर हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 2। इसके बाद ओके कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे जाएंगे दोबारा, और ये हमारा फार्मूला लगा, इसको हटा देते हैं। तो ये फार्मूला हट चुका है। दोबारा जाएंगे इंसर्ट फंक्शन पे, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसमें से कोई भी फार्मूला ले सकते हैं, जैसे सम कराना है, एवरेज कराना है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो वो भी ले सकते हैं। तो सम ही कराना है तो सम करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टोटल 130 आएगा। आप चाहें तो इस पर अलग अलग नंबर भी ले सकते हैं, या फिर चाहें तो एक ही सेल में इसको जो है रख के ओके कर देंगे, ये ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। तो अगर आप फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो इस टाइप से यहाँ पे फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो फंक्शन में यहाँ पे वो फार्मूले दिए होते हैं और आप यहाँ पे इसका यूज भी कर सकते हैं। उसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है ऐड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, यानी सेल के रेंज के अंदर ये जो है जितने भी नंबर होंगे उनको ऐड कर देगा। तो इसको कैसे करना है, तो नंबर 1 नंबर 2 आर, तो ये दिया हुआ है। तो 1 से लेके 255 नंबर्स टू सम, ठीक है। तो ये लॉजिकल वगैरह का दिया है और ये इसका वर्क वगैरह दिया है। तो सिंपली आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे नंबर लेने हैं, 2 नंबर ले लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। या फिर यहाँ पे देखिए तो फार्मूला का जो रिजल्ट है 130 वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ओके करेंगे ये अपना 130 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे कोई नंबर हम चेंज भी करते हैं, जैसे 32 कर दिया, यहाँ पे भी 32, तो इसका आंसर जो भी होगा वो आंसर हमेशा सही ही आएगा, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। इसके बाद आगे बात करें तो ये दिया है ऑटो सम। तो ऑटो सम क्या करता है, अब अगर कुछ नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं, तो ये इतने नंबर दिए हुए हैं। अब अगर इन नंबर को हम जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस होके आ जाएगा। तो ये हमारा ऑटो सम फार्मूला था। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटो सम फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें क्या किया है, कुछ नहीं, आपको जाना है फार्मूला पे, उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑटो सम दिया है इस पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे फार्मूला ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। बस आपको इंटर करना है, जैसे इंटर करेंगे टोटल आ जाएगा। तो ऑटो सम के साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑटो सम पे अगर जाएँ तो ऑटो सम में हम लोग एवरेज को भी ऑटोमेटिक ला सकते हैं, काउंट को भी कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी ला सकते हैं। तो हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज पे क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे, तो इसका क्या होगा, ये एवरेज निकल के आ जाएगा। फिर अगर हमें यहाँ पे चाहिए इसका काउंट की कितने नंबर है, तो काउंट फार्मूला लग जाएगा, इंटर कर देंगे तो ये काउंट होके आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम देखना है तो यहाँ पे दोबारा जाएंगे, मैक्स पे क्लिक करेंगे और ये मैक्सिमम के लिए फार्मूला लग गया, इंटर कर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 85 है, तो मैक्सिमम में 85 आ गया है।
इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिनिमम है, अगर मिन पे क्लिक करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे मिनिमम नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है 25, तो 25 यहाँ पे आ गया है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑटो सम जो है इसी में हम लोग ऑटो सम, ऑटो एवरेज और ऑटो काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। मोर फंक्शन पे जाएंगे तो और भी फंक्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फिलहाल तो फार्मूला लगा, इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं मोर फंक्शन पे तो और यहाँ पे कुछ फंक्शन आपको मिलेंगे। तो ये पीएमटी के लिए दिया हुआ है और भी दिए हैं। तो ये तो वही ऑप्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ था, इंसर्ट फंक्शन। तो इसके बाद अगला ऑप्शन क्या मिलता है, तो सम से जोड़ने के लिए, एवरेज मतलब बीच का निकालने के लिए, काउंट यानी कि होता है आपका कितने नंबर हैं ये काउंट करने के लिए, मैक्सिमम होता है बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, जितने नंबर होंगे उनमें सबसे बड़ा जो होगा वो आ जाएगा, और मिनिमम से सबसे छोटा आ जाएगा। अब रिसेंटली यूज्ड में जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ फार्मूले मिलते हैं, जैसे सम जोड़ने के लिए यूज होता है, काउंट अपना नंबर काउंट करने के लिए, हाइपर लिंक होता है फाइल को अटैच करने के लिए, बाकी एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज का मतलब होता है जितने भी नंबर हों, जैसे ये 10 है या फिर नॉर्मल लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 उसके बाद 7, तो ये हमारे पास नंबर दिए हैं। तो जो एवरेज क्या करता है, जितने नंबर होते हैं इन सबको जोड़ देता है। तो इसको अगर प्लस करें तो प्लस करने पे कितना आएगा, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे साइड में देख सकते हैं, यहाँ देखिए, तो इसको सम करने पे कितना आएगा 28 आएगा। तो ये 28 इसको सम करने पे आएगा। तो अगर 28 को हम लोग जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 28 को अगर 7 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा एवरेज होता है। तो अगर इस टाइप से हम नहीं करना चाहते हैं तो हम एवरेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है हमें रिसेंटली यूज में, उसके बाद एवरेज पे क्लिक करना है और इसके बाद ओके कर देंगे तो इसका एवरेज निकल आएगा। तो इनका एवरेज क्या है, तो इन सभी नंबर को जोड़ दिया गया है, उसके बाद इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 नंबर है, तो कितना आ जाएगा, तो ये टोटल आपका 4 आ जाएगा। तो इसका एवरेज क्या है 4। अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 और 5 तक रखते हैं, उसके बाद के जो नंबर हैं इनको डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखिए, इसको अगर पूरा जोड़ के और इसका आधा किया जाए, यानी बराबर बराबर बांटा जाए, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो एवरेज जो होता है वो बीच का निकालने के लिए यूज होता है। इसके बाद आपका अगला सम हो गया, काउंट हो गया, काउंट तो नंबर काउंट करता है, इफ हो गया, मैक्सिमम, और उसके बाद आपका मैक्सिमम हो गया, साइन हो गया आपका जो है सम इफ, पीएमटी। तो ये जो भी फार्मूले दिए हैं इनको हम लोग जो है आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो कुछ हम लोग यहाँ पे सीट वगैरह भी आगे चल के बनाएंगे, तो उन सीट में जो भी फार्मूले लगेंगे वो सारे फार्मूले आपको बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक ही सिखा दिए जाएंगे। तो इसके में आगे समझ लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एवरेज, सम, काउंट, बाकी हाइपरलिंक पहले ही बता चुके हैं। इफ फार्मूला, इसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी इस पर अलग से भी वीडियो हम बना देंगे। फिर मैक्सिमम दिया, और पीएमटी जो होता है, पीएमटी आपका फार्मूले के लिए यूज होता है, यानी जैसे आपको लोन की ईएमआई निकालनी है तो ईएमआई निकालने के लिए जो है आपका पीएमटी फार्मूला यूज होता है। तो ये सारे फार्मूले जो है आगे हम लोग समझेंगे। इसके बाद ये आपके फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, अगर आप फाइनेंशियली कुछ वर्क करते हैं तो वहाँ पे इसमें से आपके फार्मूले यूज होते हैं। अगर आप लॉजिकल फार्मूले में आएंगे तो यहाँ पे ये लॉजिकल फार्मूले दिए होते हैं, जैसे इफ़ लॉजिकल है, इफ़ एरर, नॉट, और ट्रू, ये सारे क्या हैं, ये सारे लॉजिकल फार्मूले हैं। इसके बाद टेक्स्ट पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड सारे फार्मूले हैं। फिर यहाँ पे डेट पे जाएंगे तो डेट से रिलेटेड फार्मूले दिए हुए हैं। उसके बाद लुकअप दिया है, जिसमें आपका वी लुकअप वगैरह होगा, ट्रांसपोज, मैच वगैरह दिया है। फिर यहाँ पे मैथ के दिए हैं और मोर फंक्शन, तो ये सारे फंक्शन दिए हैं। अब इसमें फंक्शन तो बहुत सारे दिए हैं, पर सारे जो फंक्शंस होते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होते हैं। जैसे अगर आप सीट पे आपको डाटा फीडिंग का ही सिर्फ काम करना है तो वहाँ पे क्या है, आपको बेसिक से कुछ फॉर्मूले आपको जो है पता होने चाहिए, आप एक्सेल में आराम से काम कर सकते हैं। पर अगर आप जो है कहीं पे फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एफवी हो गया या पीएमटी हो गया या आईपीएमटी हो गया या पीपीएमटी हो गया, तो ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए। तो अलग अलग सेक्टर में जो है एक्सेल का अलग अलग फार्मूले पे और अलग अलग टाइप से काम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके फार्मूले लगते हैं। तो कुछ जो भी इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं तो इसकी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी, जिसमें सिर्फ आपको फार्मूले ही बताए जाएंगे। तो इसके जो भी फार्मूले हैं वो हम लोग आगे कवर कर लेंगे, वरना वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर क्या होता है, तो जैसे हम एक एरिया का कोई नाम दे देते हैं, ये इतना सिलेक्ट किया और इसके बाद इसमें कुछ नंबर भी लिख देते हैं, वरना ब्लैंक ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कुछ नंबर हमारे पास दिए हैं।
अब इनको अगर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद दे देते हैं यहाँ पे डिफाइन नेम में जाके एक नेम, जैसे इसको नाम दे देते हैं नंबर, NUMBER, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। इसका नाम क्या है, तो इतनी रेंज का नाम हमने कर दिया नंबर। तो अब होगा क्या, इसका नाम हो चुका है नंबर। तो जो भी सेल होते हैं, जैसे ये सेल है इसका नाम क्या है, G3 है, इसका क्या है, B3। तो जितने भी सेल हैं इन सभी का जो नामकरण होता है वो पहले से होता है, पर अगर हम चाहें तो इसका नाम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे इतनी दूर यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है इसका नामकरण हमने कर दिया, इसको नाम दे दिया है नंबर। तो अब अगर हम लोगों को इसका सम चाहिए होगा या एवरेज या कोई भी चाहिए होगा तो हमें कुछ फार्मूला लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी B2 C2 D2 कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली लिखना है सम, और सम के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे नंबर। तो ये नंबर टाइप कर दिए, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो अगर इन नंबर को आप टोटल करेंगे तो टोटल करने से आपका कितना आएगा, 560 आएगा टोटल। तो इस टाइप से आप अलग अलग जो सेल होते हैं इनको मिला के जो है एक डिफाइन नेम कर सकते हैं, इनका जो है एक नाम सेट कर सकते हैं, यही डिफाइन नेम होता है। अब जैसे ये इतना दूरी है, इसको भी कर देते हैं नंबर। अब ये कोई हमारा जो है ए पर्सन है, पर्सन ए, उसके बाद हमारे पास है पर्सन बी, और इनके अलग अलग नंबर दिए हैं, यहाँ पे नंबर टाइप कर देते हैं। तो ये नंबर दिए हुए हैं। तो अब अगर हमें इनका एक अलग नाम, इनका एक अलग नाम करना है तो हम चाहें तो इसको सेलेक्ट करके और डिफाइन नेम में जाके इसको एक नाम दे सकते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया इसको P1, तो इसका नाम हो गया P1। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे नंबर सपोर्टेड नहीं है, तो नंबर हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कर देते हैं PA, यानी पर्सन ए कर दिए, तो इसका नाम PA हो गया। इसके बाद इसको सिलेक्ट किया और डिफाइन नेम पे जाना है यहाँ पे, तो इसका भी नाम सेट कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम PB डाल देते हैं। और अब हमसे कहा गया पर्सन ए का टोटल करना है, तो कहीं पे भी अगर टोटल करना होगा तो हम सम लगाएंगे और सम के बाद वहाँ पे क्या लिखेंगे, PA लिखेंगे तो पर्सन ए का टोटल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 560 आ रहा है। फिर यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया, उसके बाद PB लिखा, इंटर कर दिया, तो जो पर्सन बी होगा उसका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिया है वो एकदम एक्यूरेट आएगा, देख सकते हैं आप। और अगर दोनों का सम करना है तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप यहाँ पे PA और प्लस उसके बाद कर दीजिए PB। तो PA PB हमने नाम डाला था, PA इसके लिए था, एक सेकेंड, हाँ, तो PA नाम था इसके लिए, PB नाम था इसके लिए। तो PA PB दोनों को जोड़ दो, तो ये और ये सब जोड़ देगा। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी, एक बार अच्छा हाँ, सम फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पे बीच में हमें कॉमा देना पड़ेगा। जब कॉमा देंगे तब आएगा, सम में प्लस नहीं लगाते हैं बीच में, क्योंकि वो सम तो ऑटोमेटिक ही उसको बता रहे होते हैं कि सम करना है जो भी नंबर हो अंदर का। तो ये इस टाइप से काम करता है, आप देख सकते हैं। तो कहीं पे भी टोटल निकालना होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे PA लिखिए, प्लस लगा के PB लिखिए, इंटर कर दीजिए, उसके बाद टोटल हो जाएगा। यहाँ पे रेंज नहीं सपोर्ट कर रहा है क्या, हाँ ये रेंज की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पहला सेल सेलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सम ही लगाना पड़ेगा। तो सम लगाएंगे फॉर्मूला, उसके बाद PA कॉमा PB, बस इंटर, टोटल PB, यहाँ पे P होगा, अब सही है। तो PA और PB हो गया है। तो ये हमारा जो है इस टाइप से काम करता है, देख सकते हैं। तो अगर आप सम लगाएंगे तब काम करेगा, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो रेंज को नहीं लेगा, क्योंकि सम होता ही है रेंज के लिए। तो PA कॉमा PB ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ये टोटल आ गया। तो इस टाइप से आप काम कर सकते हैं। तो किसी भी सेल को, अगर आप एक सेल को मतलब सेल को एरिया देके उसका एक नाम रखना चाहते हैं तो आप डिफाइन नेम के जरिए उसको नाम दे सकते हैं। तो इसके आगे का है आपका यूज़ फार्मूला। तो यूज़ इन फार्मूला अगर करेंगे तो फार्मूले में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यूज इन फार्मूला किया तो यहाँ पे देखिए ये जो नाम हमने बनाए हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। अब सम कराना है, मैं यहाँ पे लिख दिया सम। अब यूज इन फार्मूला पे गए, PA ले लिए तो PA आ गया, कॉमा लगा दिए, फिर यहाँ पे गए PB कर दिया और उसके बाद इंटर कर दिया, टोटल आ गया। तो इस टाइप से आप फार्मूले में यूज कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपने इस नाम से जो है सेल को बनाया हुआ है, या सेल को आपने ये नाम दिया है, ये आपका यूज इन फार्मूला बता देगा। पेस्ट नेम करेंगे तो इसके नेम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, ये अलग अलग दिया हुआ है। तो इस टाइप से कर सकते हैं।
तो ये लिस्ट के लिए था, तो ये वाला इस लिस्ट के लिए, ये इसलिए ये बता देता है यहाँ से। अगर आप चाहते हैं पेस्ट नेम में जाके अपना पेस्ट लिस्ट कर देंगे तो इसकी लिस्ट आ जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करके इसको नाम दिया गया, इसको कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। इस टाइप से आप ये काम कर सकते हैं। अगला दिया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या ऑप्शन दिया है? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसका क्या यूज है? तो इसके लिए हम लोग अपनी सीट यानी सिंपल बिल को ओपन कर लेते हैं और उसी पे आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दिया है आइटम, यहाँ पे दिया है रेट, यहाँ पे दिया है क्वांटिटी, यहाँ पे दिया है वैल्यू, जीएसटी, टोटल और ग्रैंड टोटल। अब जैसे हम यहाँ से इतना सेलेक्ट करके डिफाइन नेम पे जाते थे, फिर इसको एक नाम देते थे, तो नाम देने से क्या होता था, जैसे इसका नाम है एवी, तो अब एवी नाम हो गया है। अब कहीं पे भी हम हैं और अगर हम यहाँ पे जाके एवी पे जाएंगे, ठीक है, या एवी को सेलेक्ट करेंगे, तो एवी को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स जो दिया है, ये वाला नेम बॉक्स, यहाँ पे एवी टाइप कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। ये आपको डायरेक्ट उसी पे पहुँचा देगा। देखिए जो हमने यहाँ पे नेम दिया था उसी पे पहुँचा दिया। आप कहीं पे भी हो और अगर आप यहाँ पे जाके एवी टाइप करके इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम नेम दे सकते हैं किसी भी सेल का। पर अगर आपको इसमें से जैसे इसको नाम देना है, इसको देना है, इसकी जो हेडिंग है, हेडिंग ही इसके जो है रेंज का नाम रहेगा। जैसे ये पूरी रेंज है तो इसका नाम हो जाए आइटम, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, इसका नाम हो जाए रेट, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जीएसटी। तो इस टाइप से अगर ये चीज़ें आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने डाटा को सेलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये वाला क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपकी जो वैल्यू है यानी क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द, तो वैल्यू के किधर है, वैल्यू जो है वो किधर है। तो देखिए टॉप रो जो है, एक तो ये हो गई हमारे पास और एक ये लेफ्ट वाली हो गई। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। यहाँ पे एक हेडिंग ऊपर की हो गई, एक ये वाली हेडिंग हो गई। तो एक हमारा जो है लेफ्ट का कॉलम हो गया और एक हमारी टॉप रो हो गई। तो लेफ्ट कॉलम और टॉप रो, इसके बाद ओके कर देंगे तो अब ये काम हो चुका है। अब ये आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, पर अगर हम यहाँ पे नेम बॉक्स पे क्लिक करें, ये नेम बॉक्स पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमने बनाए वो सारे आ गए। जैसे वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे कुछ मत करिए, आप जो है वैल्यू पे बस क्लिक कर दीजिए। तो वैल्यू कहाँ गया, वैल्यू को ढूंढ लेते हैं, ये रहा। तो वैल्यू पे क्लिक किया तो देखिए वैल्यू के जितने नंबर हैं वो सब टोटल होके आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो है इन सबको सिलेक्ट करके इसने दे दिया है। बाकी टोटल तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो अगर हमें रेट का टोटल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस सम फार्मूला लगाना है, इसके बाद लिखना है रेट, रेट के बाद इंटर कर दीजिए, रेट का टोटल हो गया। आपको क्वांटिटी का टोटल करना है, आप सम लिखिए, सम के बाद क्या लिखना है, क्वांटिटी लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दीजिए, क्वांटिटी टोटल हो गया। वैल्यू का टोटल करना है, आप सम लिखिए, उसके बाद यहाँ पे सीधे वैल्यू लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए, वैल्यू का टोटल हो गया। इसी टाइप से इसने आगे भी ड्रैग कर दिया है, बाकियों का भी निकाल दिया है। देखिए ये परसेंट, ये तो अच्छा फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। हाँ, ये वैल्यू फार्मूला काम कर रहा था। तो आगे का भी हमें खुद ही निकालना पड़ेगा, वरना जो है गड़बड़ कर देगा ये। तो सम, उसके बाद क्या है, जीएसटी। तो जैसे ही जीएसटी करेंगे आप देख सकते हैं नीचे भी ये हाईलाइट हो जाता है। आप चाहें तो इस पर जो है ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा और इंटर, निकल आया। तो इस टाइप से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये इसका यूज होता है। तो जितने भी आपकी हेडिंग होंगी उन सभी को जो है ये क्या करेगा, उन सभी के नंबर को सेलेक्ट करेगा और उसको एक नाम दे देगा। जैसे इसका नाम है टोटल, इसका नाम है ग्रैंड टोटल, इन सबको सेलेक्ट करके उसने वैल्यू नाम दे दिया है। यहाँ पे यूज इन फार्मूला जाएंगे तो सारे आ जाएंगे। अब किसी ने कहा कि इस बिल का आप टोटल जो है ये वाला टोटल, इसका टोटल करके दीजिए, तो आप क्या करिए, यहाँ पे इक्वल लगाइए, उसके बाद सम लगाइए, सम के बाद ब्रैकेट। अब आपको नहीं याद आ रहा इसका नाम क्या रखे थे, तो यूज इन फार्मूला जाइए, किसका टोटल चाहिए आपको, टोटल का टोटल चाहिए तो टोटल पे क्लिक करिए, देन आप इंटर कर दीजिए, आपका टोटल निकल आएगा। तो इस टाइप से जो है आप इसका यूज कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो भी हेडिंग होंगी वो ऑटोमेटिक उस हेडिंग को जो है एक जो है मतलब हेडिंग रेंज को एक हेडिंग दे देगा। जो उसकी हेडिंग रहेगी वही उसका जो है नेम डिफाइन कर देता है। फिर इसके बाद ट्रेस, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट दिया हुआ है। तो ये कैसे का वर्क करेगा, तो इसके लिए कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, और हम जो है यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे है। तो देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे जैसे इक्वल लगाया और इक्वल लगा के यहाँ पे लिख देते हैं सम, लगा दें डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। चलो इस पे क्लिक किया प्लस, इस पे क्लिक किया प्लस, इस पे प्लस, फिर क्लिक प्लस, फिर क्लिक, और इसके बाद ब्रैकेट क्या डायरेक्ट इंटर कर दो।
तो ये टोटल आ गया। अब आपको जैसे पता करना है कि ये वैल्यू लिखी हुई है, ये कहाँ से वैल्यू आई, आपको नहीं पता ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे ट्रेस और प्रेसिडेंट इस पे जो है क्लिक करिए। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये एरो के माध्यम से बताएगा कि ये वैल्यू भी इसमें शामिल है, ये वाली भी शामिल है, ये वाली भी शामिल है, ये भी शामिल है। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर जैसे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो इससे होगा क्या कि ये बता देगा कि ये नंबर नहीं है, बाकी ये नंबर इसमें आए गए, यहाँ पे दिए गए हैं। या फिर यहाँ पे सीक्वेंस से रख लेते हैं और ये लगाए हम सम, इंटर। तो अब हमें देखना है कि ये सम कैसे आया। तो यहाँ पे ट्रेस और जो भी आपका ये दिया है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो प्रेसिडेंट्स जो है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए एरो के माध्यम से बढ़िया बता देता है कि ये वाली वैल्यू इधर गई है, इधर गई, यानी ये तीनों वैल्यू यहाँ पे आई हैं, तब जाके ये टोटल आया है। अब ये नंबर अगर आगे कहीं जाता है, जैसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो कंट्रोल जेड से नहीं हट रहा है, तो इसको हटाने का दूसरा तरीका क्या है, रिमूव एरोस, इस पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अब ये नंबर देखना है कि आगे कहाँ गया है, तो इसके लिए करेंगे ट्रेस डिपेंड, तो ये नंबर जो है आगे इसमें शामिल है। या फिर यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं कि ये नंबर आगे कहाँ गया है, तो ट्रेस डिपेंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे, ये नंबर यहाँ गया हुआ है। ये वाला नंबर, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, तो ये नंबर कहीं नहीं गया है, हाँ ये वाला शामिल है इसमें, ये भी शामिल है। तो अगर कोई वैल्यू आई है, वैल्यू से आप पता करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ से उठ के आई है, तो आप वैल्यू पे रख के ये ट्रेस प्रेसिडेंट कर दीजिए। अगर आप किसी वैल्यू पे हैं और ये देखना चाहते हैं वो वैल्यू आगे कहाँ जुड़ी है, कहाँ जुड़ी या घटाई या क्या कर गया है, मतलब आगे कहाँ गई है वैल्यू, तो आप उस पर सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे डिपेंडेंट कर दीजिए। तो डिपेंडेंट आपको आगे लेके जाता है और प्रेसिडेंट जितनी भी वैल्यू इधर उधर की होगी वो सब टोटल करके दे देगा। ठीक है, तो जैसे एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये हमने लगाया इक्वल, उसके बाद ये नंबर लिया, प्लस लगाया, ये वाला नंबर लिया, प्लस ये नंबर और ये नंबर, इंटर। तो अब ये हमें पता, नंबर तो बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं, पर टोटल क्या, टोटल 210 ही आ रहा है। तो हमें पता करना है 210 कैसे आया, तो इसको हम करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो इससे क्या होगा, ये वाला, ये वाला, ये और ये नंबर मिला के इतना आया हुआ है, तो ये चीज़ है। इसके बाद रिमूव एरो कर देंगे। अब अगर हमें देखना है ये नंबर आगे कहाँ गया है, तो डिपेंडेंट कर देंगे, ये नंबर कहाँ गया है, डिपेंडेंट कर देंगे, तो ये चीज़ होती है। अब रिमूव एरो करेंगे तो एरो हट जाएंगे। अब इसके बाद शो फार्मूला, जैसे यहाँ पे सीट हमारी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सीट है, पर यहाँ पे हमें पता करना है कि टोटल के लिए क्या फार्मूला लगा है, इसके लिए क्या फार्मूला लगा है। तो फार्मूला ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं, हम डबल क्लिक करेंगे तब पता चलेगा, पर हमें सारे फार्मूले देखने हैं, तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए यूज करेंगे शो फार्मूला। आप ऊपर की साइड आइए, यहाँ पे देखिए दिया शो फार्मूला, ये हमने किया क्लिक, और जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं क्या चेंज हुआ है। तो जो वैल्यू थी वैल्यू नहीं आ रही है, फॉर्मूले आ रहे हैं, तो यहाँ पे B2 आ रहा है, यानी कि B2 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, B2 का मतलब हुआ B और 2, यानी ये वाला और C2 यानी ये वाला, तो ये वाला मल्टीप्लाई हुआ है, तब इसकी वैल्यू निकल के आई है। फिर GST कैसे निकली, तो D2 यानी ये वाला। तो ये जितने भी फॉर्मूले आपके होंगे वो सारे फॉर्मूले एक बार में दिख जाएंगे, इसके लिए यूज करते हैं शो फार्मूला। देन आपको इस पर दोबारा क्लिक कर देना, हट जाएगा, तो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कुछ इस टाइप से। इसके बाद एरर चेकिंग, तो ये तो एरर चेक करने के लिए यूज होता है। एरर अगर आपका कहीं लगा है, एरर तो कोई है नहीं हमारे पास, ये लगा दिए एरर चेकिंग, तो इससे एरर चेक करेगा। तो यहाँ पे जाके अगर आपको कोई भी एरर मिलता है बाई चांस, कभी कभी क्या होता है एक्सेल जो है वो अपना मतलब बताने लगता है कि ऐसा एरर है, पर एक्चुअल में एरर होता नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो एरर ना बताए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एरर चेकिंग पे जाके उससे बता सकते हैं कि इग्नोर कर दो इसको। अगर आपके हिसाब से सही है और इसके हिसाब से एरर है तो उसको आप इग्नोर करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरर करते हैं कोई भी, तो इक्वल लिखा, यहाँ पे सम फार्मूला गलत लगा देते हैं, नंबर सेलेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद इंटर, तो ये गलत बता रहा है। अब हमें लगता है कि हमने सही लगाया अपने हिसाब से, तो एरर चेकिंग पे जाएंगे, यहाँ पे अगर इग्नोर कर देंगे तो वो इसको एरर नहीं मानेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। तो एरर वाला क्या होता है, एरर की एक अलग से वो आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये एरर है। तो अगर हमारे हिसाब से सही होता है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। वैसे क्या कर सकते हैं, एडिट इन फार्मूला बार, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा फार्मूला बार में। अब यहाँ पे जाके हम लोगों को जो सही करना है सही कर सकते हैं, इंटर कर देंगे, एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा।
तो एरर चेकिंग जो होता है ये आपके एरर्स को चेक करता है। तो कभी कभी तो एरर आपसे हो ही जाते हैं और कभी कभी क्या होता है एक्सेल बताने लगता है ऐसे ही कि गलत है, ड्रैग करने पे कभी कभी ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं, पर ये नॉर्मल है। इसके बाद एवोल्यूट फार्मूला, तो ये थोड़ा बढ़िया ऑप्शन है। तो इससे हमें पता चलता है कि फार्मूला आखिर कैसे काम कर रहा है। जैसे टोटल का फार्मूला है ये कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे एवोल्यूट पे जाएंगे तो कैसे काम किया। तो इसने देखो ये सम किया, थोड़ा सा जूम, इसने सम फार्मूला लगाया। सम में इसने क्या किया, सम में इसने कहा कि D2 कॉलन E2, D2 और E2 को प्लस करो। D2 यानी D2 ये वाला, E2 यानी ये वाला। तो ये वैल्यू और GST को इसने कहा टोटल करो। कैसे हुआ, एवोल्यूट किया। तो देखिए दोनों को इसने जोड़ दिया, तो जोड़ने पे क्या आया, ये आ गया। तो इसे रिस्टार्ट कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, हमें जाना है यहाँ पे एवोल्यूट फार्मूला, क्लिक करेंगे, देन देखिए कैसे ये काम कर रहा है। तो D2 जो है, D2 का 8% निकाला गया है, यानी D2 यानी ये वाला D और 2 ये वाला, इसका 8% कैसे निकला। अब अगर हम स्टेप्स देखना चाहते हैं तो स्टेप्स पे क्लिक करेंगे। तो D2 जो था, तो यहाँ पे D2 स्टार 8% लगा है। तो D2 और C2 ये क्या हुआ, स्टेप्स इन, अच्छा ये आगे बढ़ रहा है, हाँ ये आगे बढ़ के बता रहा है। दोबारा इसको करते हैं। हाँ तो ये 8000 यहाँ पे आ रहा है टोटल, तो इसने बता दिया। हमें देखना है कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से हमें वैल्यू से देखना है, तो वैल्यू पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ पे एवोल्यूट फार्मूला, और इसके बाद एवोल्यूट कर देंगे। तो ये बता देगा कि जैसे आपका जो था यहाँ पे क्या दिया था, तो हमारा दिया हुआ था C2, और C2 के पहले क्या दिया है, B2। तो B2 और C2, तो B2 जो था, B2 चेंज हो गया कितने में, 8000 में। उसके बाद C2 जो है उसकी इसमें चेंज हो गया, तो C2 चेंज हो गया 4 में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोनों चेंज होने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए B2 यानी B2 8000, तो B2 क्या हुआ, B2 8000 में बदल गया। इसके बाद C और 2, C2 यानी 4, तो यहाँ पे एवोल्यूट किया तो C2 यानी 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो यानी इससे इसकी गुणा हो जाएगी, और गुणा होके क्या होगा, इतना आ जाएगा। तो ये चीज़ें पता कर सकते हैं। बाकी स्टेप्स इन ऐसे कर सकते हैं, स्टेप्स आउट, तो स्टेप्स भी ऐसे समझ सकते हैं, एक एक स्टेप। यहाँ पे जैसे पहला स्टेप हमने किया, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, इसकी जगह पे आया 8000, स्टेप आउट, फिर क्या हुआ, 8000 ऊपर पहुँच गया। फिर आगे का हम लोग कर सकते हैं इसी टाइप से। फिर ये C2 की जगह पे 4 आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 का इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया आपका, 32,000 आ गया। तो इस टाइप से आप फार्मूला देख सकते हैं कि फार्मूला कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे उसका जो है आगे मतलब बढ़ता जा रहा है, या ये जो है B2 C2 ये कैसे काम कर रहा है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद वॉच विंडो दी है। अब वॉच विंडो जो है ये क्या करता है, जैसे ये हमारा इतना डाटा दिया हुआ है, वॉच विंडो पे गए और इसके बाद जो है हम लोग कर देते हैं ऐड वॉच। तो ये हमारा सेलेक्ट तो पहले से ही, आपको सिंपली ऐड कर देना है, ये हो गया ऐड। इसको बड़ा कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये पूरा बताएगा कि सीट का नाम क्या है। तो सिंपल बिल, सीट किस सीट पे बना, सीट 1 पे बना है। फिर A1 में क्या लिखा है, आइटम लिखा है। B1 में क्या लिखा है, रेट। C1 में क्वांटिटी, D1 में वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बता देगा। तो वॉच विंडो क्या करता है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें एक बार में देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। B2 में क्या है, 8000, C2 में 4, D2 में इतना, ये सब लिखा है। उसी के साथ देखिए कितना बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे इसने जो है फार्मूले भी बता दिए हैं कि इसको करने के लिए इसने ये फार्मूला यूज किया है, इस कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है ये वॉच विंडो। तो इसकी मदद से आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं। और एक ये भी बेनिफिट रहता है कि सीट 2 पे आप हैं, अब आपको ये काम करना है, आपने कहा कि भैया सीट आपको बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। तो A1 में क्या था, आइटम, तो आप A1 में आइटम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद B1 में है रेट, तो B1 में आप रेट लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा C1 में क्वान्टिटी, तो यहाँ पे क्वान्टिटी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम काम कर सकते हैं। तो ये वॉच विंडो क्या है, हमारा देखने के लिए यूज होता है। बाकी क्लिक करेंगे तो ये पहुंचा भी देगा। एक सेकेंड, हमारी सीट कहाँ गई सिंपल बिल देख लेते हैं एक बार। ये हमारा बुक 1 सिंपल बिल ये रहा। हाँ यहाँ पे 1 पे दिया हुआ, ये रहा डाटा हमारा। तो इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे गए वॉच विंडो पे,
तो ये वॉच विंडो आ गया। देखिए ऊपर भी आ रहा है, इसको हम लोग इधर से हटा के इधर भी रख सकते हैं इस टाइप से। और अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंटर पे पहुंचा देगा, ग्रैंड टोटल पे पहुंचा देगा, मतलब सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमें जाना है जैसे कि ग्रैंड टोटल पे, डबल क्लिक किया ग्रैंड टोटल। अब हमें टोटल पे जाना है, हमको देखना है कि इसमें से जो है कीबोर्ड कहाँ है। कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे कलर करके दिखा दे, देखिए कीबोर्ड पे पहुँचा दिया। फिर इसके बाद हमने जॉयस्टिक पे क्लिक किया तो इसने जॉयस्टिक पे पहुँचा दिया। इसके बाद जैसे हमको देखना है कि इसमें ना, इसमें टोटल 6000 कहाँ लिखा है, डबल क्लिक किया, इसके बाद कलर दे दिया, देखिए यहाँ पे आ गया था 6000 आ गया। तो ये वॉच विंडो क्या करता है, ये आपको पूरा मतलब जितना भी डाटा होता है पूरा समराइज करा देता है, आपको दिखा देता है। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जो है क्लिक करके उस डाटा में जा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक सेल वगैरह में, या फिर आप चाहें तो उसको देख देख के किसी दूसरी सीट पे सेम टू सेम टाइप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूलाज में जब आएंगे तो अगला ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेशन ऑप्शन। तो ये कैलकुलेशन क्या काम करता है, तो जैसे हमारा लगा है कैलकुलेशन ऑटोमेटिक, अगर हम मैनुअल लगा देते हैं तो मैनुअल से क्या होगा, तो मैनुअल से अगर हम नीचे का डाटा डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखिए जो ऊपर वाले में था वही सब में आ रहा है, जबकि आना तो अलग चाहिए। 9 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 900 तो ठीक है। पर इसकी जीएसटी अगर निकालेंगे 8%, तो 900 की 8% जीएसटी 2560 नहीं हो सकती है, ये तो आपको भी पता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हमने लगा रखा है मैनुअली, तो मैनुअली हमको करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, डबल क्लिक इंटर, डबल क्लिक इंटर। तो इस टाइप से हमें ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। मतलब मैनुअली हमको बार बार अगर एक चीज़ हमारी बनी हुई है और आगे वो चीज़ें लानी है तो हम ड्रैग करके नहीं ला सकते। ऐसे ड्रैग करके लाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, फिर इंटर करना पड़ेगा। तो जो हमारी सीट होती है वहाँ पर मैनुअली नहीं लगा होता, वहाँ पर लगा होता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप कुछ प्लस करते हैं, जैसे 10 लिखा, फिर 10 लिखा, अब हमने कह दिया कि सम कर दो 10 को 10 से, यानी ये वाले सेल को ये वाले सेल से प्लस करा दो, बता दिया इसने 20 होता है। फिर यहाँ पे हमने लिखा 20 + 20, ठीक। और यहाँ पे हमने लगा रखा है मैनुअल। तो मैनुअल अगर हमने दे दिया है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रैग कर दिया, तो क्या 20 और 20 को जोड़ने से 20 आता है, बिल्कुल गलत बता रहा है। कितना इतना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैनुअली लगा है तो इस वजह से ये सही नहीं आएगा। इसको जब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे फिर क्लिक करेंगे तब जाके ये सही बताएगा, वरना ये सही नहीं बताएगा। तो ये सीट हमारी मैनुअली लगी है, बाकी आपको ऑटोमेटिक ही रखना है, ऑटोमेटिक ज़्यादा सही रहता है। इससे क्या होता है, नीचे तक ड्रैग कर देना है, कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक तरीके से जो है ये चीज़ें करके देगा। देख सकते हैं जो नंबर हम टाइप कर रहे हैं वो नंबर ये ऐड करके हमें बता रहा है, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन था। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आप चाहे मैनुअल रख सकते हैं, चाहे आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो दिया है कैलकुलेट नाउ। तो कैलकुलेट नाउ क्या करता है, जैसे आपको ऑप्शन दिए यहाँ पे मैनुअली, तो मैनुअली लगा दिए और इसको हटा के इसी को ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, तो सारा जो है गलत बता रहा है, इसने सही नहीं बताया। तो अब हम चाहते हैं कि इसको सही बताएं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैसे तो नॉर्मली एक पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो ऐसे काफ़ी समय लगेगा। अगर हमारा डाटा ज़्यादा होगा तो इससे बहुत सारा समय हमारा जो है वो बर्बाद होगा। तो इससे सही क्या है, तो इससे सही ऑप्शन है कि आप जाइए यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे, यहाँ पे ऊपर की साइड कैलकुलेट नाउ दिया है, इस पर क्लिक करिए और जैसे कैलकुलेट नाउ पे करेंगे आपका जो भी रिजल्ट होगा वो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे हमने किया 30 और यहाँ पे भी कर देते हैं 30, तो इसने अभी गलत बताया, पर अगर हम कर देंगे कैलकुलेट नाउ, सही कर दिया। फिर हमने कहा यहाँ पे 10 बताओ, 10 + 25 कितना होता है, गलत बता रहा है। कैलकुलेट नाउ करेंगे तब ये बताएगा। कैलकुलेट सीट करेंगे तो पूरी सीट पे जहाँ पे भी होगा वो पूरा कैलकुलेट करके बता देगा। जैसे कि इसको नीचे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो ये नंबर दिए हैं पर ये गलत बता रहा है अभी। तो इसको हम चाहें तो कैलकुलेट सीट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट सीट करेंगे तो पूरी सीट पे एक बार में जो है ये कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेट नाउ करेंगे तब भी वही चीज़ है। सीट करेंगे तो ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 हर किसी सीट पे काम करेगा, पर अगर हम कैलकुलेट नाउ करेंगे तो इसी सीट पे काम करेगा। तो इसके बाद जो है हमारे सारे ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक और मैनुअल वाला आपने समझ लिया, ये बाकी कैलकुलेशन वाला दिया हुआ है।
बाकी ये जो है ऑटोमेटिक ही रहता है, तो कोई छेड़छाड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक ही रख सकते हैं, ऑटोमेटिक ही ज़्यादा सही रहता है। तो आज जो है, आज के वीडियो में हमने सीखा यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर फार्मूला ऑप्शन। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। तथा आज जो है हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।